उस वक्त जब अस्पताल में टूट रही हो मरीजों की सांसें, कुछ कहानियां उम्मीद देती हैं। उस वक्त जब बिलखते लोगों के बीच डॉक्टरों के उदासीन रवैये की शिकायत आती हो, कुछ कहानियां उम्मीद देती हैं। और उस वक्त जब हारती जिंदगी ढूंढती हो एक हिम्मत का आसरा, कुछ कहानियां उम्मीद देती हैं। इस बार हमारे बीच आई है कहानी ऐसे ही दो देवदूतों की जो लड़ रहे हैं अनवरत जिंदगी को बचाने के लिए। गुजरात के दो चिकित्सकों की कहानी सोमवार को मीडिया के सामने आई तो सीना फूल गया गर्व से, हिम्मत से और हौसले से कि ये लोग हैं वो जो लड़ रहे हैं इस खातिर कि दुनिया का अच्छाई पर यकीन जिंदा रहे। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर अमित परमार और उसी गुजरात की डॉक्टर शिल्पा की कहानी ने कोरोना वॉरियर होने के असल पर्याय को सिद्ध कर दिया है। अपनी मां के देहांत के कुछ वक्त पहले तक गुजरात में ड्यूटी करने वाले इन चिकित्सकों ने जब खुद को जनने वाली मां के अंतिम संस्कार के बाद लोगों की सेवा का काम संभाला तो सारे मुल्क का सिर झुक गया उनके सम्मान में, जैसे किसी ईश्वर के आगे झुक जाता हो। डॉक्टर शिल्पा पटेल राज्य के एसएसजी अस्पताल के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे कोविड-19 की आईसीयू में भर्ती उनकी मां ने करीब हफ्ते भर की जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया था। 77 साल की कांता अंबालाल पटेल का अंतिम संस्कार होने के बाद डॉक्टर ने फिर से अपनी पीपीई किट पहनी और कोरोना मरीजों की सेवा के काम में लौट आई, ये भूल कर कि कुछ वक्त पहले वो इंसान इस दुनिया से चला गया है जो उन्हें इस दुनिया में लेकर आया था। वहीं इसी गुजरात के डॉक्टर राहुल परमार ने भी अपनी मां कांता परमार को खो दिया था। कांता ने गांधीनगर में उम्र की वजह से होने वाली परेशानियों के चलते अपनी जान गंवाई तो राहुल कोविड मैनेजमेंट के नोडल ऑफिसर होते हुए भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे और कुछ वक्त बाद वापस लौट आए। आपको जानना जरूरी है कि राहुल परमार के ऊपर जिम्मेदारी क्या है। राहुल परमार केंद्रीय गुजरात के सबसे बड़े अस्पताल में डेड बॉडी डिस्पोजल टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने मां का अंतिम संस्कार करने के बाद शुक्रवार को अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और उसके बाद कोरोना मरीजों का काम शुरू किया। परमार ने कहा कि मां को जाना था वो उस दुनिया की हो गई, लेकिन जो लोग साथ हैं, जो मरीज उनकी जिम्मेदारी हैं, उनके लिए सेवा करना सबसे जरूरी है। राहुल ने बताया कि वो परिवार के साथ अपनी मां की अंतिम क्रिया करके लौट आए हैं उस फर्ज की खातिर जो मां, मातृभूमि और इस मानवता के लिए सबसे बड़ा है। गुजरात की इन कहानियों ने एक बार साबित की है वो परिभाषा जिसमें डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। कोरोना के संकट काल के बीच हर रोज मरीजों का इलाज करते, उनके लिए हौसला बनते, उनकी रक्षा करते, उनकी देखभाल करते ऐसे कई चिकित्सक हैं जिनकी कहानियां आज भी गुम हैं, लेकिन वो पूरा करते हैं अपना कर्तव्य बिना किसी पब्लिसिटी की उम्मीद के, बिना किसी मीडिया रिपोर्ट में मेंशन होने के इंतजार में। हर रोज लाखों मरीजों की सेवा करने वाली भारत की हेल्थ फोर्स के लिए डॉक्टर अमित और डॉक्टर शिल्पा की कहानी मिसाल है। वो कहानी जो उम्मीद देती है कि दुनिया में अच्छाई और जिम्मेदारी अब भी जिंदा है और शायद इसीलिए डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है।